नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र की ही तरह झारखंड में भी चुनाव हुए थे और झारखंड में इंडिया अलायंस की सुनामी आई है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल और आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ी थी। लेकिन क्या इस सुनामी में मुसलमानों को भी अपना हिस्सा मिला है या फिर कितने सीटें मिली है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे विनती है कि आप विस्तार के साथ पूरी वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और उनका क्या स्थिति रहा है झारखंड के अंदर में, और वो कितने सीट जीत पाई या फिर टक्कर दे पाई। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की विधानसभा सीट राजमहल की। यहाँ से जेएमएम के प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए हैं और जेएमएम ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था उनका नाम है मोहम्मद ताजुद्दीन और इनको कुल वोट मिला है 1,40,176 और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 43,432 वोट ऑफ मार्जिन से हरा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नाम था अनंत कुमार ओझा और इनको कुल वोट मिला था 96,744। अब हम बात करेंगे झारखंड के दूसरे विधानसभा क्षेत्र की, जहां से एक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए हैं और ये विधानसभा क्षेत्र है माधोपुर और यहां से चुनाव जीते हैं हाफिजुल हसन, जिनको कुल वोट मिला है 1,43,953 और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही दिग्गज उम्मीदवार सुरमा कहलाने वाले गंगा नारायण सिंह को हरा दिया है 20,027 वोटों से। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कुल वोट मिला था 1,23,926, यानी कि बुरी तरीके से हरा दिया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। हाफिजुल हसन का अगर वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो इनको करीब 50.97% वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 43.88 वोट मिले थे। इस सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया था, इसलिए हम बात नहीं करें। पिछली सीट पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। अब हम चलते झारखंड की तीसरी विधानसभा क्षेत्र की तरफ, जिसका नाम है पाकुर और यहाँ से भी एक मुस्लिम महिला उम्मीदवार चुनाव जीत करके आई हैं। पाकुर मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहाँ पर 70% की आबादी कहा जाता है कि मुसलमानों की है और यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट मुस्लिम ही चुनाव लड़ते हैं और वही जीतते हैं। इस सीट पर इसात आलम कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके आलमगीर आलम की बीवी हैं, उनकी पत्नी हैं और वो इस बार चुनाव लड़ रही थी और बुरी तरीके से हराया है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार आजसू पार्टी के एक उम्मीदवार। इसात आलम कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी अपने हस्बैंड की जगह पर और उनको कुल वोट जो मिला है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। निसात आलम को कुल वोट मिला है 1,55,827 और इनका वोट ऑफ परसेंटेज था 52.27, जबकि आजसू पार्टी के अजहर इस्लाम को मिला है 69,798 वोट और इनका वोटिंग परसेंटेज 23.41 रहा है। यानी कि निसात आलम ने भाजपा गठबंधन आजसू के उम्मीदवार को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है, या कहा जाए 2 गुने से ज़्यादा मार्जिन से हरा दिया है निसात आलम ने भारतीय जनता पार्टी आजसू के उम्मीदवार को। पाकुर विधानसभा सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना प्रत्याशी दिया था और उनके प्रत्याशी का नाम है हाजी मोहम्मद तनवीर आलम अंसारी और इनको कुल वोट मिला था 1,391 और इनका वोटिंग परसेंटेज रहा था 0.47। यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी या तो पाकुर की जनता को पसंद नहीं आए या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा था पाकुर के अंदर में, इसलिए एमआईएम के प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बच पाई। अब हम बात करेंगे झारखंड की चौथी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत करके आया है और ये विधानसभा क्षेत्र है जामताड़ा और यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था इरफान अंसारी को और इरफान अंसारी को कितना वोट मिला है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। इरफान अंसारी को कुल वोट मिला है 1,33,266 वोट और इनका वोटिंग परसेंटेज रहा है 54.62, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी सीता मुर्मू, जिनको कुल वोट मिला था 89,590 और इनका वोटिंग परसेंटेज रहा था 36.72। यानी कि इरफान अंसारी ने बुरी तरीके से हराया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीता मुर्मू को और 43,676 वोटों से लीड लिया है और जीत लिया है जामताड़ा की सीट। हालांकि जामताड़ा एक ऐसी जगह है जहां का नाम ही आ जाए तो आपके दिमाग में बहुत तरह के ख्यालात आ जाएंगे। एक छोटी सी बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे। मुझसे एक शख्स ने कहा था कि ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी, झारखंड का भी और महाराष्ट्र का भी। महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ है उस पर तो हम दूसरी वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन झारखंड के बारे में जब मुझसे एक शख्स ने कहा कि यहाँ पर भी ईवीएम का खेला हो सकता है, तो मेरे साथ एक और शख्स मौजूद थे जो कि झारखंड के ही थे। वो बोलते हैं कि झारखंड में एक विधानसभा क्षेत्र है जामताड़ा और जामताड़ा में बड़े बड़े हैकर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर वेब सीरीज़ और फिल्में बन चुकी हैं। तो झारखंड में ईवीएम का खेल नहीं चलेगा,
क्योंकि जामताड़ा में ऑलरेडी कई सारे हैकर बैठे हुए हैं। ये केवल मजाक में कही गई बात है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। जामताड़ा सीट पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। जो मुस्लिम बहुल्य 4 सीटें थी उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने केवल एक जगह अपना कैंडिडेट दिया था और वो विधानसभा क्षेत्र था पाकुर का। उसके अलावा कहीं भी MIM ढंग से चुनाव लड़ती हुई नहीं देखी गई है झारखंड के अंदर में, इसलिए उनकी चर्चा भी ज़्यादा नहीं हुई, ना तो उनके प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिला है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये आता है, 81 विधानसभा सीट वाले झारखंड में करीब 18% मुसलमानों की आबादी है और केवल विधायक जीत करके आ रहे 4, हालांकि 5 विधायक होते हैं। एक सीट की कुर्बानी दे दी एक मुस्लिम प्रत्याशी ने। आपको जानकारी दे दे कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ी थी और ये विधानसभा क्षेत्र में पहले मुस्लिम प्रत्याशी ने चुनाव जीत दर्ज किया था 2019 में और उनका नाम था डॉक्टर सरफराज अहमद। लेकिन जब हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा, और जब विधानसभा की बारी आई तो एक मुस्लिम प्रत्याशी ने अपना सीट छोड़ दिया हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए और कल्पना सोरेन यहाँ से बड़ी मार्जिन के साथ जीत गई हैं। हालांकि डॉक्टर सरफराज अहमद को यह भरोसा दिलाया गया है कि उनको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर कोई पद दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट खाली की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए और कल्पना सोरेन ने यहाँ से शानदार जीत दर्ज की है। यहाँ पर अगर आदिवासी और मुस्लिम वोट मिल जाए तो सामने कोई भी उम्मीदवार हो वो चुनाव नहीं जीत सकता है और वैसा ही यहाँ पर हुआ है। तो साथियों, अंत में हम इतना ही कहेंगे, झारखंड से कुल 4 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए हैं और आपने बराबर देखा होगा कि जब भी हमारे देश में किसी अच्छे और बड़े राजनेता को जरूरत पड़ी है लोकसभा में MP बनने की या फिर विधानसभा भेजने की, तब मुसलमान आगे आया है। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी के चुनाव हार गए थे अमेठी से, तब वो वायनाड चले गए थे और झारखंड में ये देखा गया कि इंडिया अलायंस को जिताने के लिए एक मुस्लिम प्रत्याशी ने अपना सीट छोड़ दिया है। तो मुस्लिम हमेशा काबिल लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और उनकी ये कुर्बानी कोई याद नहीं रखते हैं। हालांकि झारखंड में जितने भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से मुबारकबाद है और उम्मीद करते हैं कि वो अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। खास तौर से झारखंड एक कम्युनल राज्य नहीं है, आदिवासी और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की गई थी। जितने भी मुस्लिम विधायक चुन करके आए हैं, जितने भी आदिवासी विधायक चुन करके आए हैं और जितने भी इंडिया अलायंस के विधायक चुन करके आए हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने राज्य में कम्युनलिज्म को फैलने नहीं देंगे और अपने अपने इलाकों में काफ़ी काम करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, नौकरी में मौका देंगे और ख़ास तौर से शिक्षा और हेल्थ पर ध्यान देंगे। तो साथियों, आपको क्या लगता है झारखंड विधानसभा में कितने और मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत के आने चाहिए थे? आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर हमें बताइएगा।